नमस्कार। बहुत से लोगों ने पूछा है कि जी पाइनएप्पल जिसे हम अनानास के नाम से जानते हैं वो हमारी किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आप हमें बताएं। और किस समय हमें लेना चाहिए, किस समय नहीं लेना चाहिए, किस बीमारी में खाना खाने से पहले लेना चाहिए, किस बीमारी में खाना खाने के बाद लेना चाहिए। तो ठीक है, आपकी जो ये बातें हैं तो बहुत, जो पूछी है आपने मुझसे है तो बहुत, लेकिन मैं सबका दूंगा जवाब। और सबसे बड़ी बात, सबको यही बताऊंगा जो किस बीमारी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसकी मात्रा आप 50 से 100 ग्राम के करीब इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल सुबह और दोपहर के समय इस्तेमाल करना लाभकारी होता है। रात के समय इस्तेमाल करने से शरीर में वात की वृद्धि होती है और पेट में भारीपन होता है और शरीर में क्या कमियां आने लग जाती है, शरीर में दर्दें उत्पन्न होने लग जाती है। अब कई लोग जो हैं वो रात के समय इसका जूस पीना पसंद करते हैं, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सुबह और दोपहर के समय इसका जूस पीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही इसकी कोई आदत पड़ती है। बस इसका इस्तेमाल आप लगातार सुबह और दोपहर को कर सकते हैं, रात के समय इसका इस्तेमाल मत करें। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि जिन तकलीफ़ के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका असर जो है वो पहले ही दिन से आने लग जाता है, मगर ये ज़्यादातर बीमारियों को 2 से 3 महीने में पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। मूत्र से संबंधित जो विकार होते हैं, जिनको मूत्र से संबंधित विकार तंग कर रहे हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, उनको मूत्र खुल के नहीं आता, पेशाब करते समय जलन, रुकावट की समस्या तंग करती है, बार बार यूटीआई इन्फेक्शन तंग करता है, तो ऐसे में आपने जो अनानास का आप फल भी खा सकते हैं, गुद्दा जो अंदर वाला है, या फिर आप उसको आप जूस के माध्यम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आधा से 1 गिलास तक। आप इसका इस्तेमाल सुबह और दोपहर को खाना खाने के 1 घंटे बाद करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और मूत्र से संबंधित विकार भी आपके दूर होते चले जाएंगे। पेट से संबंधित विकार जिन लोगों को तंग कर रहे हैं, बार बार गैस बन जाती है जिससे पेट फूल जाता है, या खाना पचता नहीं है, या कब्ज की शिकायत तंग करती है, या एसिडिटी बहुत ज़्यादा आती है, खट्टे डकार बनते हैं और ऊपर की तरफ तेजाब गैस बनता है, तो ऐसे में आप 50 से 100 ग्राम अनानास का इस्तेमाल सुबह और दोपहर को खाना खाने के 1 घंटे बाद करते हैं तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलता है और पेट से संबंधित विकार भी दूर हो जाते हैं। कब्ज, एसिडिटी, गैस, पेट में दर्द की समस्या भी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। लीवर की तिल्ली अगर आपकी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, या लीवर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, लीवर फैटी हो गया है, या लीवर में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो गया, तो ऐसे में भी अनानास का जूस 50 से 100 ml के करीब आपके लिए सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। जिन बच्चों को या बड़ों को भूख नहीं लगती है, पाचन अग्नि बहुत ज़्यादा मंद है, ऐसे में 50 से 100 ml के करीब अनानास का जूस पीना आपके लिए दोपहर के समय बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे आपको खुल के भूख लगेगी और सबसे बड़ी बात है, आपका खाया पिया भी शरीर में लगेगा और ताकत बनेगी। शुगर, मधुमेह, डायबिटीज़ जिनको है उनके लिए भी अनानास का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके अग्नाशय, जिसे हम पेनक्रियाज बोलते हैं, इसको ताकत देगा और शुगर को मेंटेन करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप इसका इस्तेमाल खाना खाने से आधा घंटा पहले करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि बहुत से लोग, शुगर से पीड़ित लोग मुझसे हमेशा यही पूछते हैं कि हमेशा जी हम शुगर वाले पेशेंट अनानास खा सकते हैं या नहीं खा सकते, तो मैं आपको कहना चाहूँगा हाँ जी, आप खा सकते हैं। मासिक धर्म से पीड़ित महिलाओं के लिए, मासिक धर्म खुल के नहीं आता, मासिक धर्म में बार बार पेडों में दर्द होता है, मासिक धर्म से संबंधित कोई भी विकार अगर महिला को तंग कर रहा है, तो ऐसी महिलाओं को कहना चाहूँगा कि आप रोज़ाना दिन में 1 बार दोपहर के समय खाना खाने के 1 घंटे बाद अनानास का जूस पीना शुरू कर दें। डब्बे वाला नहीं बना के, या अगर आपको ना मिले तो इसका फल ही 50 से 100 ग्राम खाएं। डिब्बे वाला मैं आपको लास्ट में इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या नुकसान है डिब्बे वाले जूस का इस्तेमाल करने से, नेचुरल पीने से क्या फ़ायदा है, और हमें जो कहते हैं ना
प्रेजर्व जूस जो मिलता है डिब्बे वाला, उसको पीने से क्या नुकसान है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने घर पे बनाएं, या फिर जो आपको भरोसेमंद व्यक्ति है जो बना के देता है उसके अपने सामने बनवा के पिए, और उसको बोले कि भाई इसमें चीनी मत मिला, 2 पैसे फालतू ले ले। दिल की बीमारी से जो लोग परेशान है, जो लोग, क्या आज के समय में तो ज़्यादातर लोग परेशान हैं क्योंकि दिमाग में टेंशन बनी रहती है, खान पान उल्टा सीधा, अच्छा खाते हैं हम तो, कहने का मतलब यही होता है सबका, लेकिन उस अच्छे खाने में काम ना करना, टेंशन ज़्यादा लेना, उससे हमें दिल की समस्या हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको दिल की समस्या से परेशानी है तो ऐसे में 50 से 100 ml के करीब अनानास का जूस सुबह और दोपहर को खाना खाने से आधा घंटा पहले पीने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और हृदय रोग की समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा। कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए भी अनानास का जूस या अनानास का गुदा फल खाना बहुत फ़ायदेमंद है, मगर अपने सामने बनवाएं या खुद बनाएं, आप डिब्बे वाला इस्तेमाल मत करें। साइनस वालों के लिए, जिनको साइनस एलर्जी की समस्या है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है अनानास का जूस इस्तेमाल करना। आप खाना खाने के 1 घंटे बाद सुबह और दोपहर को पीना शुरू कर दें तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा और साइनस एलर्जी की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। गठिया वालों के लिए भी अनानास का जूस सुबह और दोपहर को खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना बहुत फ़ायदेमंद है। यदि आपके कहीं भी किसी भी अंग में ब्लड का क्लॉट जमा हो गया है तो आपके लिए अनानास का जूस पीना बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके नसों में से ब्लड के क्लॉट को दूर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ख़ास तौर पे अधरंगवाद वालों के लिए, लकवे वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि उस समय में ना घी खाने लग जाते हैं, मक्खन खाने लग जाते हैं, तेल से तला हुआ खाते हैं। आप बहुत गलत करते हैं। आप उस समय में ऐसी चीज़ें मत लें जो खून को गाढ़ा करती हैं। आप उस समय में ऐसी चीज़ें लें जो खून को पतला करती है, नसों में रक्त के संचार को अच्छा करती है। तो अनानास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप पूर्ण रूप से ठीक होते चले जाएंगे। दाह रोग क्या होता है? मुंह में बार बार सूख जाना, अंदर सलाइवा ना बनना, या हाथ पैर में भड़क निकलना, या हाथ पैर से बार बार पसीना निकलना, घबराहट होना, तो इसको दाह रोग की संज्ञा दी जाती है। तो दाह रोग से पीड़ित लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है अनानास खाना या अनानास का जूस 50 से 100 ml पीना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आँखों से पीड़ित रोगियों के लिए, या जिनकी आँखों पे मोटा मोटा चश्मा लगा हुआ है, नज़र कमज़ोर है, उनके लिए भी अनानास का जूस पीना या अनानास का फल खाना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। बहुत से आँखों की रोशनी बढ़ाने वाले लोगों को कहते हैं कि जी सुबह खाली पेट रोज़ाना 1 दिन में 1 बार भी आप अनानास का जूस पीते हैं तो बहुत जल्द आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती चली जाएगी। इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आँखों की रेटिना, आँखों के बहुत ज़्यादा ताकत देती है, जिससे आंखों की रोशनी लंबे समय तक कमज़ोर नहीं पड़ती है, और जिनकी कमज़ोर है वो भी धीरे धीरे ठीक होती चली जाती है। सूजन, जिन लोगों को शरीर में कहीं भी सूजन है, एक अंग में है, सर्वांग अंग में है, तो उनके लिए भी अनानास का फल खाना या अनानास का जूस पीना 50 से 100 ml बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर है और बार बार बीमार पड़ते हैं, कभी ये बीमारी हुई तो कभी वो बीमारी हुई, ये बीमारी ठीक हुई तो दूसरी बीमारी आ गई, दूसरी बीमारी ठीक हुई तो तीसरी बीमारी होगी, तो ऐसे में अनानास का गुदा खाना या अनानास का जूस पीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता चला जाएगा, जिससे फंगस का, बैक्टीरिया का, वायरस का आपके शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाई बीपी वालों को, जिनको बार बार गुस्सा आ जाता है, झुंझला जाते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं, ऐसे में भी अनानास का गुदा, अनानास का फल खाना फ़ायदेमंद है। अनानास का जूस पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। खाना खाने के 1 घंटे बाद अनानास का 50 से 100 ml के करीब जूस पीने से बढ़ा हुआ बीपी नॉर्मल हो जाता है। मोटापा जो लोग घटाना चाहते हैं, मोटे व्यक्ति हैं, उनके लिए भी ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि आपके लिए भी अनानास का जूस पीना 50 से 100 ml बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और आपका मोटापा भी बहुत जल्द दूर होता चला जाएगा।
त्वचा रोग जिन लोगों को तंग करती है, खारिश खुजली होगी, चाहे वो किसी कारण है, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण या वायरस के कारण, आपके किसी भी या पेट की बीमारी के कारण भी अगर आपको त्वचा से संबंधित विकार हो रहे हैं तो आपके लिए सुबह खाली पेट और दोपहर को खाना खाने से पहले 50 से 100 ml आपके लिए अनानास का जूस पीना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का बढ़ा हुआ है, जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या एलडीएल वीएलडीएल बढ़ा हुआ है, वो जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जिनका कम है, उन लोगों को कहना चाहूँगा अनानास का जूस सुबह और दोपहर को खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे आपका जो खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल होके आपका दोनों कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल है, बिल्कुल सामान्य रहेंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और हमेशा जवान दिखेंगे। हड्डियां जिनकी कमज़ोर है उन लोगों के लिए भी अनानास का जूस 50 से 100 ml पीना बहुत फ़ायदेमंद है। इससे हड्डियों का घनत्व ठीक रहता है, हड्डियों में ताकत बनी हुई रहती है। आप खाना खाने के 1 घंटे बाद रोज़ाना लेना शुरू कर दें, सुबह और दोपहर को, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब मैंने आपको डिब्बे में बंद जो आते हैं ना अनानास के जूस, क्यों मना किया है वो बता देता हूँ। पहला तो कब बना और उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रेजर्वेटिव मिलाया गया। वो प्रेजर्वेटिव हमारी आंतों को, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए मना किया। दूसरे नंबर में उसमें चीनी की मात्रा मिलाई जाती है ताकि आपको मीठा लगे, तो उसके लिए मैंने आपको मना किया। क्योंकि ये ना फ़ायदेमंद मिलता तो आसानी से है लेकिन फ़ायदेमंद नहीं है, इसका नुकसान ही नुकसान है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है। तो आप डिब्बे में बंद जो प्रोडक्ट है ना, उनका इस्तेमाल कम से कम ही करें, चाहे वो कितनी भी लेयर चढ़ा के आपको क्यों ना दे दे। तो आप कोशिश करें कि घर में बनवाएं या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सामने खड़े होकर अच्छे से साफ सफाई से बनवाएं, चाहे थोड़ा पिएं, पैसे ज़्यादा देने पड़े कोई दिक्कत नहीं। आप करेंगे तो अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को पूर्ण रूप से निरोग बना के रखेंगे और आपका शरीर भी अच्छा बना रहेगा। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।